गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब हम उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हमें क्या दी थी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, किस फॉर्म की होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। वो किससे चेक करते रहे हम, बाय यूजिंग दिस कर्ली एम अपॉन कर्ली वाई शुड बी इक्वल्स टू कर्ली एन अपॉन कर्ली एक्स। अगर ये सेटिस्फाई हो गया है, ये इक्वल है दोनों, तो हम लिख देंगे वो एग्जैक्ट है, वरना एग्जैक्ट नहीं है। अब अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए आज हम बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हमें क्या दिया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है और ये कैसी है, एग्जैक्ट है। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि इस ज़ीरो को जब हमने इंटीग्रेट करने के बाद किया था तो देखिए ऐसे आ गया था, ये डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी वाई, एफ ऑफ वाई डी वाई। बट हमें क्या दिया है कि ये कैसी है, ज़ीरो के इक्वल है। ये और ये देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका राइट हैंड साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी। एंड आई होप आपको ये याद होगा, लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, देखिए यहाँ पे है ये वाला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, इसके लिए था। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ये राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई है। ये डेरिवेटिव है, डी का मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हटाने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा पूरे पे ही, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा हमारे पास, इधर u प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। इस साइड पे क्या आएगा, आप देखिए ज़ीरो का इंटीग्रेशन क्या होएगा, ज़ीरो, लेकिन साथ में जब हम किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। इस साइड पे इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया है, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, c। तो अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए u की वैल्यू थी क्या, इंटीग्रेशन y एज कांस्टेंट मान के, जब हमने m dx, मतलब हमने जब m की इंटीग्रेशन की थी विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें y जो भी होगा, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो y में, लेकिन हमने हर बार y को उस इक्वेशन के अंदर क्या मानना है, कांस्टेंट, तो हम वो यहाँ रख देते हैं। हम u की यही वैल्यू थी, देखिए यहाँ पे रख रही हूँ मैं किसकी वैल्यू, u की। u क्या था, m, m मतलब जो dx के सामने लिखा होता है वो वाली टर्म, उसके अंदर y को जब इंटीग्रेट करोगे आप, मतलब इस m को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो y को उसमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है y का, उसको एज ए कांस्टेंट मान लेना, जैसे 2 3 4 ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन में, ऐसे। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी u के प्लेस पे, तो प्लस क्या बन जाएगा, ये वाली पूरी टर्म प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो देखिए इसने ये रख दिया नीचे, u की वैल्यू प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई का मतलब क्या है हमारे पास, एफ ऑफ वाई क्या था, टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, सिर्फ वाई की टर्म है ना, एन की वो टर्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाई है, एक्स नहीं है। तो आपको इन जनरल अब याद क्या रखना, आप ये देख लीजिए, जब भी क्वेश्चन आए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चेक करनी है एग्जैक्ट है या नहीं है, तो आपको इससे चेक करना है। और आपको फिर कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले चेक करो एग्जैक्ट है या नहीं है, वो इससे हो गई। अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन आप किससे बताओगे, इस फॉर्मूला से। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल ही है, इसमें देखिए पहले फर्स्ट एग्जांपल नहीं करते क्योंकि इसमें वैल्यू निकालनी है, कुछ चेकिंग का देती हूँ मैं पहले आपको। जैसे एग्जांपल सेकंड है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इसको देखिए आप ज़रा कैसे लिखा है, दिस टर्म डी एक्स प्लस दिस टर्म डी वाई, तो इसका ये क्या है m, ये डी एक्स प्लस ये क्या है n डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इक्वेशन देखिए ऐसे दिख रही है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने क्या किया है, m की वैल्यू ये थी रख दी, n की वैल्यू ये रख दी। अब हमें एग्जैक्ट चेक करना है इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो किससे चेक करते रहे, वो रख लेते हैं, करली m अपॉन करली y शुड बी इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x, क्या ये इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो पहले ये निकालते हैं, m को क्या किया है, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है। पार्शियली का मतलब क्या है, करना तो आपको एक तरह से डेरिवेटिव ही है, लेकिन x और y दो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं ना, आपको दो क्या दिख रहे हैं, वेरिएबल, इसलिए हम क्या कर देते हैं, डी नहीं लगाते, हम करली वाला साइन लगा देते हैं।
इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को क्या मानना है, कांस्टेंट है x एक तरह से। 1 का क्या बनेगा 0, इसका देखते हैं हम। पहले तो एज इट इज आएगा e का जो भी था, फिर e की पावर में है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया है, ये आ गया। ऐसे ही फिर n का चेक करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x में, दोनों निकल गए। अब हमें एग्जैक्ट इक्वेशन देखने के लिए क्या करना है, इन दोनों को इक्वल देखना है या नहीं है। तो ये था करली m अपॉन करली y, और इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया है करली n अपॉन करली x। क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमें दी है क्वेश्चन में कैसी है, एग्जैक्ट है। नेक्स्ट अब हमने क्या किया है, एग्जैक्ट तो पता चल गई हमें। अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो चेक कर रहे हैं। सॉल्यूशन का यही फॉर्मूला था। तो अब देखिए m का इंटीग्रेशन करना है, ये m था, ये रख दिया, प्लस n की वो टर्म जिनमें x नहीं है। चलते ज़रा n के पास, n की वो टर्म जिसमें x नहीं है, देखिए इसमें तो पूरे में ही x है क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई में ही x है। तो इसका मतलब n के अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x ना हो। तो ये वाली टर्म फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, 0 है। ये वाली तो ये बन गई, और ये क्या है, 0 है, क्योंकि n के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x प्रेजेंट ना हो। अब हमने ये रख दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है कैसे, y को कांस्टेंट मान के करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x बन गया, ई रेज टू पावर x प्लस वाई, वाई फिलहाल क्या है, कांस्टेंट है। तो ई रेज टू पावर x बाय सम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अब क्या लिखते हैं, ई रेज टू पावर x अपॉन कांस्टेंट अपॉन x का कोफिशिएंट आता था ना नीचे, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन दिस टर्म, क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ ना ऐसे, ऊपर वाले को दोबारा लिख रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 1 अपॉन कांस्टेंट इंटू एक्स, पावर में ही है मतलब ऊपर। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, ई रेज टू पावर x अपॉन कांस्टेंट, पहले तो ये टर्म एज इट इज, फिर डिवाइड में x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन कांस्टेंट। फिलहाल कांस्टेंट कौन है हमारा, y है, और इस साइड पे क्या है, इक्वल्स टू c रहेगा। तो आप इसको बस, इसने एलसीएम लिया है, सॉल्व किया है, ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। अब इसने कहा है कि मुझे फाइंड करनी है वैल्यू अल्फ़ा की, कब, जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। इन्होंने दे दिया कि ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है, करली m अपॉन करली y किसके इक्वल है, करली n अपॉन करली x के। तो कर लेते हो ये काम। ये वाला तो क्या बन गया, dx के आगे वाला पूरा m, dy के आगे वाला पूरा क्या बन जाएगा, कैपिटल N। तो m n दोनों मिल गए, ये वैल्यूज़ निकालो, और जब एग्जैक्ट है दोनों क्या रहेंगी, इक्वल। देखो इसने यही किया है, m निकाल लिया, n निकाल लिया है। अब एग्जैक्ट का जो फॉर्मूला था दोनों वो निकाले, और जब हमें इक्वेशन गिवन है, गिवन क्या है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो हम क्या कह देंगे, दोनों आपस में कैसी रहेंगी, इक्वल। दोनों को इक्वल पुट कर दिया, इक्वल पुट करके सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसके क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप इनको ट्राई करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।